आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट महाकुंभ अब समापन की ओर है। माघी पूर्णिमा का स्नान करने के उपरांत तमाम कल्पवासी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। कई साधु संत अब वाराणसी या अयोध्या जा रहे हैं। इस दौरान प्रवासी संदेश संवाददाता अभिज्ञान उपाध्याय ने मीडिया सेंटर से लेकर कुंभ मेले की तमाम गतिविधियों को बाइक से घूमकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। वैसे अब भी मेले में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाले महाकुंभ में विराजित तमाम संतों और धर्माचार्यों से हमने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। दर्शकों नमस्कार, प्रवासी संदेश से मैं विज्ञान उपाध्याय इस वक्त कुंभ नगरी प्रयागराज में हूं और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी सरस्वती जी महाराज। हम इनसे यहाँ का जो महाकुंभ था इसमें इन्होंने क्या अनुभव किया, कैसा अनुभव किया, ये जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रवासी संदेश चैनल में। आप ये जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है सनातन धर्म का, ये संपन्न होने जा रहा है, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे बताइए। अनुभव तो बताने जैसा होता नहीं, आध्यात्मिक चीज है, ये व्यक्तिगत चीज है। अब मेले का अनुभव तो सबका अपना अपना होगा। तो उसमें आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, भीड़ थोड़ी ज्यादा रही तो भीड़ का दबाव रहा, बाकी अनुभव तो सब ठीक है। आध्यात्मिक पर्व है, सब लोग स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए ये है कि भाई श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए, अपनी आस्था बनाए रखिए, अपने धर्म पे अडिग रहिए। सनातन सबसे प्राचीन धर्म है और इसकी न उत्पत्ति होती है न इसकी समाप्ति होती है। ईश्वर ने कृपा की है कि आप सनातन में पैदा हुए हैं, इसलिए इधर उधर भटके नहीं। अपने परिवार में, बच्चों में भारतीय संस्कृति का संस्कार डालें, नहीं तो केवल मेले में घूम के सोशल मीडिया पे वीडियो बना के और रील बना कर व्यूअर बढ़ाना, इसके लिए कोई आया है तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर दोनों पर्पस आपका रहा है तो यहाँ से जो नहा के गए हैं या आ रहे हैं उन सबको पुण्य जरूर मिलेगा। तो सबके लिए ही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जिसको हम कुंभ महापर्व कहते हैं, सनातन धर्म का, सनातन अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदुस्तान या विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं, सनातन प्रेमी रहते हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है और परस्पर एक दूसरे से मिलने जुलने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब कम्युनिकेशन नहीं था इतना, तब भी लोग यहाँ आते थे करोड़ों की संख्या में और अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए संतजन आते थे और अपना अनुभव बताते थे कि हमारे यहाँ क्या परेशानी है, कैसे धर्म का विकास होगा, क्या करना चाहिए। इन विषयों पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों का मंथन करते हैं कि संतों में भी सबसे ज्यादा जो है शास्त्रों का अध्ययन किसने किया है। तो जिसने भी किया है शास्त्रार्थ होता था, पंडितों में भी शास्त्रार्थ होता था। इससे क्रीम निकल करके आता था सिद्धांत क्या है, निचोड़ क्या है, निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, साकार है ना। मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए। इस सब में सबसे आगे क्या है, इन सब तमाम विषयों पर और दर्शन पर चर्चा होती थी। आज भी वही रूप है, थोड़ा सा रूपांतरण हुआ है, लेकिन एक प्रसन्नता का विषय कि आज इस आयोजन में नई पीढ़ी का बड़ा योगदान है। जहां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग सोशल तंत्र के माध्यम से जुड़ रहे हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, वृद्ध भी आ रहे हैं, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रहा है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस बार जैसा कहा था उससे ज्यादा संख्या में लोग आए। 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना, वास्तव में बना, अद्भुत योग था और लोगों ने खूब आनंद लिया। 14 जनवरी का बढ़िया स्नान था, लगभग ठीक था। मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो उससे भी बेहतर हुआ। संगम में स्नान नहीं बोले, गंगा स्नान तो हुआ। ऐसा तो कोई बाकी नहीं रहा जिसने स्नान न किया हो। बहुत जोरदार स्नान हुआ है सबका, गंगा जी में सबने स्नान किया है। और एक नया संदेश मिला उस दिन। संतों ने एक नया निर्णय लिया कि ऐसे भीड़ की स्थिति देखकर भक्तों को असुविधा न हो, इसलिए हम संगम के अलावा कहीं भी गंगा स्नान कर लें, किसी भी घाट में स्नान कर लें। गंगा तो गंगा है, वही तो मोक्ष देना है, उसी को देना है मोक्ष। और सब ने जो है किया। तो आगे भी ऐसा यदि होता है कभी
तो संत लोग इसी तरह से गंगा स्नान कर लेंगे। संगम में ज्यादा भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश मिला और इसका तीसरे स्नान में असर दिखा। जो तीसरा स्नान अभी हुआ है, कल हुआ है बसंत पंचमी का स्नान, इस स्नान में लोगों ने अपना दिखाया कि भाई कहीं भी स्नान हो सकता है, संगम ही हो यह आवश्यक नहीं है। कुंभ का अवसर है तो कुंभ पर यहाँ आइए, गंगा स्नान कर लीजिए और प्रयागराज महाराज का जयकारा लगाइए। अक्षयवट बेनी माधव जो है को प्रणाम करिए और आनंद लीजिए। खूब आनंद लिया है सबने, सब आपस में मिले हैं, जिसको कहते हैं कि मिलन समारोह हुआ है, जोरदार हुआ है, अच्छा इम्पैक्ट गया है, युवाओं को खूब अच्छा संदेश गया है। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता है, यदि कुछ अफवाहों पर ध्यान ना दें तो विपक्ष अपनी बात रखता ही है, सब जगह रखता, उनका काम ही है। जिनको बुराई देखना है बुराई देखेंगे, अच्छाई देखना है अच्छाई देखेंगे। यहाँ प्रयाग की खास बात यह है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, तो देवता भी आए, दनुज भी आए, दानव, जिनको देव कार्य अच्छा ही नहीं लगता है तो वो विघ्न भी कर गए, आकर के व्यवधान किए, लोगों को दुख दिए, सताए। और किन्नर समाज भी है, नर समाज भी है, सबने स्नान किया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई है। आप भक्तों को भी बधाई है, मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमाचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से चलकर हम लोग इस समय तीर्थराज प्रयाग में हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस समय 144 वर्षों में आने वाला पूर्ण महाकुंभ चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है कि भाजपा विरोधी पार्टियां कभी जिस तरह से ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो करत जग निशाचर धावे हैं, करे उपद्रव मुनि दुख पावे, तो उसी तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी की विरोधी जो पार्टियां हैं, तो जब देखे कि हाँ बहुत अच्छा अभूतपूर्व व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है, सड़क इत्यादि बहुत अच्छी, साफ सफाई बहुत अच्छी, तो उसी में फिर अखिलेश यादव डुबकी लगाते हैं। इसके बाद अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के षड्यंत्रों से कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। यहाँ जिनकी मौत हुई है उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा प्रदेश सरकार ने जो है घोषित किया है। और कुछ इसमें षड्यंत्रों में प्रदेश सरकार के अधिकारी भी विपक्ष की ओर से शामिल थे। तो इसकी जांच का विषय जांच चल रहा है और मैं चाहता हूं कि इसकी एक अच्छे ढंग से जांच हो, कि चाहे कोई अधिकारी हो चाहे जो भी लोग, जिन लोगों के कारण श्रद्धालुओं की जान गई है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। बाकी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे कोई नेता नहीं है जो यहाँ न आए हों, कोई तमाम श्रद्धालु और इतनी भीड़ भी कभी यहाँ एक साथ डुबकी न लगाई होगी। यह योगी जी का जो है एक बहुत बड़ा वो रहा। अब ये बात अलग है, देखिए कि जब धर्म युद्ध होता है तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ होता है। तो यहाँ राक्षसों के द्वारा सपाई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के गुंडों के द्वारा कुछ श्रद्धालुओं की जान जरूर गई है, उसको लेकर के हम लोग आहत हैं और प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में है कि सख्ती से जांच हो और चाहे उसमें कोई पुलिस अधिकारी शामिल हो या कोई उनका गुंडा हो या जो भी सम्मिलित हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे ये भी मैसेज बाद में आना चाहिए सामने कि जिन लोगों ने उसमें षड्यंत्र किया, अफवाहें फैलाई, भगदड़ मचाया और कुछ तो अखिलेश यादव के गुंडे ऐसे कोहनी मार मार करके श्रद्धालुओं को गिराए हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के भी वीडियो सामने आया है। तो वो भी सब देखा जाएगा। और जहां मैं दबा था, मैं तो 28 को एक पुल में दबा, हमारे सुरक्षा कर्मी भी दबे थे, वहां एडीएम की गाड़ी खड़ी थी, वहां प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ये दुर्घटना हो रही थी, 1-2 लोग मरे थे वहां। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए
होता क्या है कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए लोग जो है लंबा षड्यंत्र किए और उसमें कुछ प्रदेश सरकार के ही अधिकारियों को भी चाहे पैसा देके जैसे भी उसमें सम्मिलित किए हैं। ये भी इसकी भी जांच का विषय है। बाकी भगवान की कृपा से अच्छे ढंग से कुंभ व्यतीत हो रहा है, सब पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ यज्ञ आदि हो रहे हैं। जो भी दुर्घटना हुई है उसको लेकर के हम लोगों को तकलीफ है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस ने जब गोली चलवाया था 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसमें सारे आंकड़े छिपा लिए गए थे। मैं 7 नवंबर 1966 की बात कर रहा हूं, जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गोरक्षा को लेकर के संसद भवन का घेराव किए थे। फिर मुलायम सिंह ने निहत्थे कार से ऊपर जब गोली चलवाया तो 20 से 25 लाख लोगों की हत्या हुई थी। सरजू का पानी लाल हो गया था, सारे आंकड़े छिपा दिए गए थे। योगी के ऊपर अंगुली उठाने वाले जितने लोग हैं वो सब पापी और अधर्मी लोग हैं। यह दुर्घटना विपक्ष का षड्यंत्र रहा है और इसकी भी गुत्थी बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। सारे जो अपराधी हैं वो सामने आएंगे। और इस महाकुंभ में हम लोगों ने प्रयास किया कि तमाम साधु संत धर्माचार्यों के द्वारा जो है सरकार से कि भारत जो है कई बार बंटवारा का दंश झेल चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो। बैठिए महाराज जी, हो गया। अच्छा, तो कई बार जो है पार्टीशन देश का हो चुका है। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है फिर से पार्टीशन की स्थिति में नहीं है। तो जिस तरह से ईसाईकरण और इस्लामीकरण देश में बढ़ रहा है, इसको देखते हुए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। भारत में रह रहे जितने मुल्ला ईसाई हैं इनका वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। संविधान में जो हिंदू विरोधी कानून जोड़ा गया है उसको समाप्त करना चाहिए, जैसे बफ एक्ट 1954 इत्यादि। तो इस पर भी चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, सरकार को जो है तो सूचना दी गई है। इस महाकुंभ से कुछ बड़ा निर्णय निकलेगा और फिर से जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति पैदा हो गई है, 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर का भी वो देखा गया। तो इस तरह की हालात पैदा ना हो उसको लेकर के एक ठोस कदम साधु संत धर्माचार्यों के द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार इसको जो है लगातार संतों के संपर्क में है। मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही भारत अपराध मुक्त हो जाएगा और बेरोजगार मुक्त भी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी रोजगार है सब अधर्मी पापी ईसाई मुल्ला ये सब जो है ले रहे हैं और उसका देश के विरोध में षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुल्ला और ईसाई का वोट का राइट खत्म होना ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब दुनिया में 157 देश ईसाइयों के हैं, अगर ईसाई दूसरे को भी बराबर का अधिकार देते तो ईसाई राष्ट्र ही न बनता। 58 देश मुल्लों के हैं, अगर वो भी बराबर का अधिकार दूसरे को देते तो मुस्लिम राष्ट्र न बनता। तो जब 157 ईसाइयों ने बना लिया, 58 मुल्लों ने बना लिया, तो कम से कम भारत जो है बंटवारे से बचा हुआ भारत जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों का हिस्सा दिया जा चुका है और वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित भी हो चुका है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर के हम लोग बहुत बड़ा मंथन किए हैं और वो जल्दी सामने आएगा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य या जगत गुरु कहना ही अपराध है। जो व्यक्ति धारा 370 लागू करने की कुछ दिन पहले मांग किया हो वो तो राष्ट्रद्रोह के दायरे में है। ऐसा कोई साधु संत धर्माचार्य हो ही नहीं सकता है कि जो इस तरह की बात करे कि धारा 370 लागू करने की बात करे। ये धारा 370 लागू करने की जब से बात किए हैं तब से इनके ऊपर कुछ ऐसा पाप सवार हो गया है कि ये हमेशा अन्याय और अधर्मपूर्ण बात कर रहे हैं, बौखलाए हुए। इनकी बात सुनेंगे तो लगेगा जैसे कोई पागल आदमी बोल रहा है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।